दर्शकों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं आपकी कुंडली के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की, जो है आपका लग्न। और जिस लग्न की मैं बात कर रहा हूँ वो है कुंभ लग्न का लग्न। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने आपको पिछले वीडियो के माध्यम से ये बताया था कि अब से हमारी वीडियो छोटी हुआ करेंगी, और अगर आपको विस्तृत जानकारी चाहिए तो उस भाव से संबंधित वीडियो जाकर आप देख सकते हैं। तो ये कुंभ लग्न का वीडियो है, जिसमें हम लग्न के ऊपर चर्चा करेंगे कि लग्न में आपके इष्ट देव आपको क्या रिजल्ट देंगे, कौन सी वो चीज़ें हैं जिससे आपको बचना है और कौन सी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, जिससे करके आप अपने इष्ट देव को अपनी कुंडली के साथ अलाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ हम आपसे रेमेडी की भी चर्चा करेंगे। जी हाँ, वही रेमेडी जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताई थी, भाव बेस्ड रेमेडी, जिसे करके आप अपनी कुंडली से अपने इष्ट देव को अलाइन कर सकते हैं। वेलकम सेलिसियल सीकर्स टू द कॉस्मिक जर्नी वेयर द स्टार्स अलाइन एंड डेस्टिनी अनफोल्ड। मैं यहाँ हूँ ताकि आपको ब्रह्मांड के रहस्यों के माध्यम से गाइड कर सकूँ और ज्योतिष के ज्ञान से आगे का मार्ग प्रकाशित कर सकूँ। लग्न हमारी कुंडली का आधार होता है, जिससे हम हमारे चरित्र, रंग, रूप, हमारे व्यक्तित्व और हम खुद से कितना धन संचित करेंगे, हम समाज में नाम कमा पाएंगे या नहीं कमा पाएंगे, आपके मकान के कोने इत्यादि के बारे में हम जान सकते हैं। और जब आपके इष्ट देव लग्न में आके बैठेंगे तो आपके व्यक्तित्व को निखार देंगे। आपका कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छा होगा। आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स के दम पर हर वो काम करवा सकते हैं, हर चीज़ मनवा सकते हैं। ध्यान रखिए, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छा होगा। आपकी जो पहचान होगी समाज में वो आपके वार्तालाप, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स के तौर पे होगी। आपके कम्युनिकेशन स्किल्स के माध्यम से आप जाने जाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स का उपयोग किसी गलत गतिविधियों में या फिर अपने स्वार्थ सिद्ध करने में आप लगाएं। हाँ, अगर आप किसी व्यवसाय में हैं या फिर आपके घर में कोई परेशानी है, उस समय आप अपने परिवार या फिर समाज का भला करने के लिए अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स का फ़ायदा उठा सकते। लेकिन अगर आपने अपने कम्युनिकेशन स्किल्स के दम पर किसी को ठगा या किसी को छला, तो फिर बुध देव आपसे नाराज हो जाएंगे और फिर आपको उसके दुष्परिणाम भी झेलने पड़ सकते हैं। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कभी भी आपको अपनी इस स्किल्स का गलत फायदा नहीं उठाना है। जातक या जातिका का चरित्र स्थिर नहीं होगा, वो कभी कुछ सोचेगा, कभी कुछ करेगा। जैसे एक बालक होता है, किसी एक चीज़ पर स्थिर नहीं होता है, उसी तरीके से जातक का चरित्र होगा। किसी एक चीज़ पर आके वो कदा भी नहीं रुकेगा, वो सोचेगा कुछ, करेगा कुछ। इसी तरीके से वो अपने करियर को भी लेकर यही कार्य करता नजर आएगा। यहाँ पर आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि जितनी अच्छी तरीके से आप अपने इष्ट देव को अपनी कुंडली के साथ अलाइन कर ले जाएंगे, आपके लिए उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि आपके मन में अगर किसी भी चीज़ को लेकर संशय आया या फिर आपका चित्त स्थिर नहीं हुआ, तो उसके दुष्प्रभाव आपको देखने को मिल सकते हैं। चूँकि हम लोग ये जानते हैं कि नवग्रह में बुध ग्रह ही एक ऐसे ग्रह है जिनको बालक की संज्ञा दी गई है, और बालक का स्वभाव कभी भी स्थिर नहीं होता है। तो यहाँ पर आपको अपने इस बालक को, अपने इस बुध ग्रह को, बुध देव को स्थिर करने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि उनको स्थिर नहीं किया जा सकता है। जिन भी चीज़ों से मैं आपको बचाव करने कह रहा हूँ, उससे आपको बचना है। साथ ही साथ जो मैं आपको करने कह रहा हूँ वो आप कीजिए, और भाव बेस्ड रेमेडी जो मैं आपको बताऊंगा, या आपने जो पिछला वीडियो अगर मेरा देखा होगा तो उसके माध्यम से आप जान चुके होंगे, तो आप उस रेमेडी को भी करके अपने इष्ट देव को मजबूत कर सकते हैं, अपनी कुंडली के साथ अलाइन कर सकते हैं। लग्न हमारे जीवन का सबसे मजबूत स्तंभ होता है, जिससे हमारे व्यक्तित्व, शारीरिक स्थिति और स्वभाव का निर्धारण होता है। यह वो स्थान है जहाँ से जीवन का आरंभ होता है, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। साथ ही साथ आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि बुध देव को प्रसन्न करने के लिए कुछ चीज़ें आपको नियमित तौर पर करनी है। जैसे बुधवार को हरे वस्त्र पहनना। अगर आप ये अपनी आदत बना लेंगे कि बुधवार को आप हरे वस्त्र धारण करेंगे, तो आपके अंदर स्थिरता आएगी, आपके अंदर जो चंचलता होगी वो कम होगी। और जैसे ही ये चंचलता कम होगी, आपका मन स्थिर होने लगेगा, और जब आप स्थिर मन से कुछ सोचेंगे या कुछ करने के बारे में ठानेंगे, तो आप उसे कर ले जाएंगे। और वहीं आप इसके विपरीत जाकर कार्य करेंगे तो आपका चित्त कभी स्थिर नहीं होगा। आप चाहे कितने ही मजबूत मन से कोई भी चीज़ सोचिए या करने की सोचिए, आप उसे इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। लग्न में बैठे हमारे बुध देव यानी कि आपके इष्ट देव जब अपनी 7वीं दृष्टि से आपके विवाह भाव को देखेंगे, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था
कि आपका लाइफ पार्टनर भी बहुत समझदार होगा। फिर आप चाहे जातक हो या जातिका ही क्यों ना हो, आपका जो लाइफ पार्टनर होगा वो समझदार होगा, बुद्धिजीवी होगा, पढ़ा लिखा होगा। वो सामाजिक और व्यवहारिक दोनों तरीके के निर्णय लेने में निपुण होगा। और अगर आप अपनी कुंडली में बुध देव को अच्छे से अलाइन कर पाते हैं तो आप दोनों के बीच में सामंजस्य इस हद तक होगा, आप बड़ी से बड़ी समस्याओं और बड़ी से बड़ी स्थिति को पार कर ले जाएंगे। आपका जीवन सुखद और समृद्ध रहेगा। आप दोनों मिलकर अगर कोई व्यापार करना चाहेंगे तो उसमें भी आपको दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की देखने को मिलेगी। यहाँ पर आपको एक बात का हमेशा विशेष ध्यान रखना है कि आपके हस्बैंड या आप खुद, अगर आप जातक हैं तो आपकी वाइफ या आप खुद अगर कोई व्यवसाय करना चाहते हैं तो उस व्यवसाय को आप दोनों इक्वली कीजिए। आप दोनों पार्टनर बन जाइए और जो भी शेयर होल्डिंग है वो 50-50% की रखिए। ध्यान रखिए कि अगर आप इस तरीके से व्यवसाय करेंगे तो उस व्यवसाय से आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। और इस व्यवसाय के माध्यम से आप जो भी धन अर्जित करेंगे वो धन आपकी अगली पीढ़ी के भी काम आएगा और उससे आप अपनी अगली पीढ़ी का अच्छे से भरण पोषण भी कर पाएंगे। साथ ही साथ आपकी अगली पीढ़ी भी आपके इस व्यवसाय को नई ऊंचाइयों तक ले जाती दिखाई देगी। आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि विवाह पश्चात आपके डेली वेजेस में भी बढ़ोतरी होगी। फिर आप चाहे जॉब करते हो या फिर आपका व्यवसाय हो, ये व्यवसाय अगर आपका पैतृक व्यवसाय हुआ तो मेरी आपसे यही राय है कि उस व्यवसाय से हटकर आप कोई दूसरा व्यवसाय कीजिए। जितनी ग्रोथ आपको अपने व्यवसाय में मिलेगी उतनी ग्रोथ आपको पैटर्नल बिजनेस संभालने में नहीं मिलेगी। व्यवसाय के नाम पर अगर आप किसी बाहर वाले के साथ में या फिर अपने किसी अदर रिश्तेदार के साथ में पार्टनरशिप करते हैं तो आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। यहाँ पर वो पार्टनर चाहे वो आपके परिवार का हो या आपका मित्र ही क्यों ना हो, आपको धोखा दे सकता है, आपको छल सकता है। और ये व्यवसाय उतना फलेगा फूलेगा नहीं जितना अगर आप ये पार्टनरशिप अपने लाइफ पार्टनर के साथ करके आप फ़ायदा उठा सकते हैं, उतना फ़ायदा आप किसी और के साथ पार्टनरशिप करके कदा भी नहीं उठा सकते हैं। तो आपको इस बात का भी हमेशा ध्यान रखना है। आपको मैं जो भी बातें बता रहा हूँ फिर वो चाहे आपके व्यवसाय से संबंधित हो या फिर डेली वेजेस से संबंधित हो, अगर आप इस तरीके से करेंगे, उस चीज़ को समझेंगे तो फिर आप अपने जीवन में आने वाली हर एक समस्या को पार कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपके जीवन में कभी भी धन की कमी आपको देखने को नहीं मिलेगी। लाइफ पार्टनर के साथ व्यवसाय करने में आपके कई फायदे हैं। एक तो आपके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होगी। दूसरा, आपके जीवन में सामंजस्य इस हद तक बढ़ जाएगा कि आप सामाजिक और पारिवारिक कलह से काफ़ी हद तक दूर हो जाएंगे और जिससे आपका और आपकी अगली पीढ़ी दोनों का जीवन सुखद और समृद्ध हो जाएगा। आपको ये छोटी छोटी चीज़ों का हमेशा ध्यान रखना है। जो भी जातक ये वीडियो देख रहा है और अगर उसके वैवाहिक जीवन में कोई समस्या आ रही है तो मैं जो आपको बता रहा हूँ आप ये करके देखिए और आप उसके बाद मुझे बताइए कि आपके जीवन में कोई सुधार आया या नहीं आया। मैं ये 100% कह सकता हूँ कि आपके जीवन में सुधार अवश्य ही आएगा। अगर लग्न से किसी मारक प्लानेट या किसी बाधक प्लानेट का संबंध बनता है, जैसे राहु, केतु, शनि देव। शनि इस कुंडली के लिए मारक या बाधक नहीं है, लेकिन शनि देव एक क्रूर ग्रह है। अगर शनि देव का संबंध आपके लग्न से बनेगा तो आपके अंदर बहुत बड़ी जिद की प्रवृत्ति होगी, जिस जिद के फलस्वरूप आप अपना जीवन बर्बाद कर सकते हैं। लग्न से संबंध कभी भी अगर शनि देव ने बनाया है तो फिर आपके जीवन में दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ेगा। और कहीं अगर किसी एस्ट्रोलॉजर ने या किसी पंडित ने या फिर आपके आसपास या आपने अपनी बुद्धि से ये सोचा कि आप उस ग्रह का रत्न पहन ले तो आप समझिए कि आपने अपने आप को जीते जी आग में झोंक दिया है। क्योंकि ऐसा करने के बाद में जो कुछ थोड़ा बहुत भी अगर आपके जीवन में कुछ अच्छा होने वाला होगा वो भी नहीं होगा। आपको कभी भी अगर शनिदेव आपकी कुंडली में चाहे योग कारक हो या योग कारक नहीं हो और वो लग्न से संबंध बना रहे हैं तो उनको बल देने की ज़रूरत नहीं है। आपको अदर प्लैनेट की भूमिका भी देखनी होगी। अगर वो आपकी कुंडली में योग कारक है तो ये उनकी भूमिका पर निर्भर करेगा कि उनको बल देना है या नहीं देना है। रेयर ऑफ रेयरेस्ट केस में ऐसा होता है कि शनिदेव लग्न से संबंध बनाए या फिर वो यहाँ पर सस पंच महापुरुष योग का निर्माण करते ही क्यों ना नजर आ रहे हों। अगर आपने ये सोचा कि आपकी कुंडली में शनिदेव कमजोर अवस्था में बैठे हैं और आपने उनका रत्न पहन के उनको बल देने की कोशिश की तो आप अपनी जिंदगी बर्बाद कर बैठेंगे। लग्न से संबंध कभी भी शनिदेव का होगा तो आपको अपने व्यक्तित्व, अपने चाल ढाल और अपने डिसीजन पर बहुत ज़्यादा नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। यहाँ पर शनिदेव आपकी वाणी भी इस हद तक खराब कर देंगे कि आपके जो अच्छे रिलेशन हैं,
आपके अंदर इस हद तक ईगो ला देंगे कि आपके जो अच्छे रिलेशन है, आपके जो मित्रगण है, पारिवारिक संबंध है, वो भी एक हद के बाद खराब होने लगेंगे और जिसका दुष्प्रभाव आपको झेलना पड़ेगा। वहीं अगर राहु केतु लग्न से संबंध बनाते हैं या फिर बुध देव के साथ युति कर कर बैठ जाते हैं तो फिर आपके मन में हमेशा अनिश्चित भय का संचार बना रहेगा। आपको हमेशा किसी न किसी चीज का अनिश्चित भय बना रहेगा। आप कितना ही कोशिश क्यों ना करें, आपको चाहे कोई कितना ही क्यों ना समझाए, लेकिन वो समझाना वो व्यर्थ जाएगा और आप अपना जीवन और उस व्यक्ति का जीवन, दोनों का जीवन बर्बाद कर बैठेंगे। और अगर कहीं गलती से आपकी कुंडली में शुक्र देव कमजोर हो गए तो आप ये मान के चलिए कि आपका जन्म चाहे कितने ही अच्छे घर में क्यों ना हो या फिर आपके घर की आर्थिक स्थिति चाहे कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, आप वो सुख सुविधा का लाभ कभी नहीं उठा पाएंगे। आपके घर में वैभव होगा लेकिन उस वैभव का भोग आप नहीं कर पाएंगे। आपके घर में चाहे जितने भी व्यक्ति हों, हो सकता है वो लोग वो भोग करें लेकिन आप वो भोग नहीं कर पाएंगे। हो सकता है आपका एक्सीडेंट हो जाए या हो सकता है आप बीमार पड़ जाएं, कोई भी परिस्थिति बने मगर आप वो भोग नहीं कर पाएंगे। ध्यान रखिए कि शनि देव या राहु केतु का संबंध अगर आपके लग्न से बनता है या आपके विवाह भाव से भी बनता है तो आपकी मैरिड लाइफ में ये दिक्कत आएगी। और अगर लग्न से बनता है, राहु केतु का बनता है, तो आपके मन में अनिश्चित भय का संचार हमेशा बना रहेगा। और शनिदेव का बनता है तो शनिदेव आपके जीवन में बाधाएं बहुत सारी देंगे। आपके अंदर जिद होगी, आपके अंदर ईगो होगा, आपकी वाणी खराब होगी। आप कभी भी अच्छी बात को समझेंगे लेकिन उसको अप्लाई नहीं कर पाएंगे। आप बोलेंगे कुछ, करेंगे कुछ, सोचेंगे कुछ। आपके जीवन में चाहे कितना ही बड़ा गुरु क्यों ना आ जाए, आपको उसकी बात समझ में जरूर आएगी। ऐसा नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगी। बुध देव आपको वो समझ देंगे जिससे आपको बड़ी से बड़ी चीज बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी, लेकिन आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि आपका पूरा जीवन स्वार्थ सिद्धि में ही लगा रहेगा और ये स्वार्थ सिद्धि, ये ईगो और ये जिद मिलके आपका जीवन नाश कर बैठेंगे। क्या करेंगे ये आपको एकांतवास में ले जाएंगे। आप अकेले बने रहेंगे। आपकी पर्सनालिटी ऐसी होगी कि लोग आपसे आकर्षित हों लेकिन आपकी मित्र मंडली आप पर भरोसा नहीं करेगी। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी मित्र मंडली बहुत बड़ी होती है और वो उनके साथ नहीं होते हैं, वो एक अलग केस है। लेकिन यहाँ पर हमारी बात हो रही है कुंभ लगन को लेकर। और कुंभ लगन में जो आपके इष्ट देव आके बैठेंगे और उनके साथ राहु केतु या फिर शनि देव का संबंध हो गया तो फिर आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इसके साथ साथ आप इस बात का भी ध्यान रखिए कि आपकी कुंडली में बुध देव जहाँ योग कारक है, अति योग कारक हैं, वहीं बुध देव मारक और अति मारक भी हैं। अगर उनका संबंध आपके मृत्यु भाव से बन गया, आप देखिए आपकी कुंडली में मृत्यु भाव के स्वामी भी बुध देव बनते हैं और कहीं आपके बुध देव पीड़ित अवस्था में हो गए या मृत्यु भाव से उन्होंने संबंध बना लिया तो यही योग कारक ग्रह, यही योग कारक बुध देव आपकी जिंदगी को तहस नहस कर डालेंगे। और वो कैसे होगा? जब राहु केतु या शनि देव बुध देव को पीड़ित करेंगे तो वो मारक बन जाएंगे। इसलिए आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना है, जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको गणेश जी की पूजा करनी है। इसके साथ साथ आपको ये अपनी आदत बना लेनी है कि आपको हर बुधवार को हरे वस्त्र जरूर पहनने हैं। अगर आप नहीं पहन सकते हैं तो आप हमेशा अपने साथ हरे रंग का रुमाल कैरी कीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो भी आप बुध देव के जो नेगेटिव रिजल्ट है उसको शांत कर पाएंगे। और जो मैं आपको रेमेडी बताऊंगा उस रेमेडी के माध्यम से आप उनको अपनी कुंडली के साथ अलाइन कर पाएंगे, जिससे आप उनको बाध्य कर सकते हैं आपको पॉजिटिव रिजल्ट देने के लिए। अब वो ऐसी कौन सी रेमेडी है जिसे आप करके, जिसकी मैं इतनी देर से बात कर रहा हूँ, आप वो करके आप अपने लग्न में बैठे बुध देव और दृष्टि माध्यम से देख रहे विवाह भाव को आप अच्छा कर सकते हैं। अगर दृष्टि माध्यम से वो नेगेटिव हो रहे होंगे या पीड़ित हो रहे होंगे उसको भी आप शांत कर सकते हैं। तो आपको नियमित तौर पर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है। ध्यान रखिए कि मैं आपसे कह रहा हूँ नियमित तौर पर अगर आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे तो बुध देव आपको बेस्ट रिजल्ट देते ही दिखाई देंगे। जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में ये बात बताता हूँ कि कोई भी पूजा विधि, मंत्र जाप या कुछ भी दान धर्म करने से पहले आप संकल्प लीजिए कि हे देव, मैं आपके नाम से ये दान, हे देव मैं आपका ये मंत्र करना चाहता हूँ, ये हवन यज्ञ करना चाहता हूँ या ये व्रत
करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ। किसी भी कंडीशन में आपको हमेशा कुछ भी करना हो, आपको संकल्प लेके ही करना है। अगर आप संकल्प लेके ये कार्य करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है, या फिर आपको मैं मंत्र बताता हूँ, किसी को किसी भाव के हिसाब से मंत्र आते हैं, कभी पूजा आती है, जो भी आता है, तो आप उसका एक समय निश्चित कीजिए, सुबह का समय या शाम का समय। आप अपने सुविधा के अनुसार वो समय चुन सकते हैं। इसके साथ साथ आप उन देव से, यानी कि बुध देव से, यानी कि गणेश जी से आप ये भी बोल सकते हैं कि 15-20 मिनट का अगर ऊपर नीचे होता है तो उसमें आपको वो क्षमा दान दें, क्योंकि कभी कभी ऐसी स्थितियां बन जाती हैं। साथ ही साथ आप ये भी बोल सकते हैं संकल्प लेके कि कभी ऐसी कोई परिस्थिति आती है कि जिस दिन आप वो पूजा नहीं कर पा रहे हैं, या आप घर में नहीं हैं, या आप कहीं फंस जाते हैं, तो आप ये पूजा आप अगले दिन करेंगे। या आप नहीं भी कर पाते हैं तो आपको उस दिन की छूट दी जाए, आपको उस दिन क्षमादान दिया जाए। अगर आप इस तरीके का व्यवहार अपने देव के प्रति रखेंगे, अपने देव को पिता की तरह सम्मान देंगे, तो आपके देव भी आपके जीवन को अच्छा और समृद्ध और सुदृढ़ बनाने में आपकी सहायता करते दिखाई देंगे। और जैसा कि मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि आपकी कुंडली में आपके जो इष्ट देव है वही आपके परम मित्र हैं। और जब आप अपने परम मित्र को, और जो परम मित्र आपके इष्ट हों, उनको अपनी कुंडली के साथ अलाइन करेंगे, तो आपके जीवन में चाहे कितने ही बड़े दुर्योग हों या कोई भी बड़ी बाधा क्यों ना आ रही हो, चाहे वो आपके छुपे शत्रुओं के माध्यम से हो या आपकी कुंडली में बनने दुर्योगों के माध्यम से हो, आपके इष्ट देव आपको उससे बाहर निकालते ही नजर आएंगे। अगर आपकी कुंडली में ऐसा कोई दुर्योग बन रहा हो, तो जो मैंने आपको बताया है, ये करके, ये रेमेडी करके, और जो मैंने आपको बताया है कि बुधवार को हरे वस्त्र पहन के, ये करके आपको काफ़ी हद तक राहत मिलेगी, काफ़ी हद तक आपका जीवन समृद्ध और सुदृढ़ हो जाएगा। अगर फिर भी आप हमसे अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी संशय हो तो उसका भी आप निवारण हमसे जुड़कर कर सकते हैं कमेंट के माध्यम से, और हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। सेलेस्टियल एनर्जीज आपका मार्गदर्शन करें और आपके आगे के सफर को प्रकाशित करें। शरणम।